वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। आज आपको बताने वाले हैं कि 12वीं पास युवाओं को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार कार्ड सुपरवाइज़र में बहुत ही ज़्यादा पद आया हुआ है जिसमें लोग आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे उस वैकेंसी में आवेदन आपका हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है 12वीं पास युवाओं के लिए आधार सुपरवाइज़र यानी कि सुपरवाइज़र में नौकरी आया है, जिसमें बताया जा रहा है यूपी में सबसे ज़्यादा पद है, बिहार में कुछ कम पद है। ठीक है, तो इस अपडेट को जानना सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आ चुका है आधार सुपरवाइज़र में नौकरी। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है CSCE गवर्नमेंट सर्विस इंडिया, यानी कि बताया जा रहा है कि आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर के 236 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें बताया जा रहा है कि 12वीं ITI और डिप्लोमा पास उम्मीदवार 20 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 20 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कौन कौन से लोग करेंगे? 12वीं पास ITI और डिप्लोमा वाले जो भी स्टूडेंट होंगे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है देश भर के युवाओं के लिए एक बड़ी भर्ती सामने आई है। हाल ही में आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर के 236 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास मानी जा रही है जो 12वीं ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद सरकारी सेक्टर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। इस भर्ती की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास UIDAI से जुड़ी सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 20 मई 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 2 अप्रैल से ही आवेदन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 20 मई तक है। इसके बीच आपको आवेदन कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन बम्पर भर्ती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है किन राज्यों में कितनी वैकेंसी निकली, यानी कि बताया जा रहा है कि आखिर कौन कौन से राज्य में यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इस भर्ती में अलग अलग राज्य के लिए पद जारी किए गए हैं। सबसे ज़्यादा 78 वैकेंसी कर्नाटक में निकल के आई है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 31 और महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में 24 पद रखी गई है। बिहार में 14, पंजाब में 8, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य का यहाँ पे नाम दिया है जिसमें जितना पद यहाँ पे शामिल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में भी यहाँ पे है 14। उसके बाद बताया जा रहा है वही दिल्ली, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु, उत्तराखंड जैसे राज्य का भी नाम यहाँ पे शामिल है। आंध्र प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं। यानी कि ये वैकेंसी माना जाए तो इंडिया में हर एक राज्य में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ पद यहाँ पे आया हुआ है, चाहे 1 हो या 21 हो, यहाँ पे पद आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कौन कर सकता है आवेदन। सबसे पहले ये जान लेते हैं। बताया जा रहा है इस भर्ती के लिए उम्मीदवार कम से कम 18 साल का होना ज़रूरी है। योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार के पास इनमें से कोई क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे क्वालिफ़िकेशन दिए गए हैं, जैसे कि 12वीं पास या यहाँ पे 10वीं पास ITI होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो पॉलिटेक्निक होना चाहिए 10वीं के बाद 3 साल का जो डिग्री होता है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास UIDAI द्वारा आधिकारिक एजेंसी से जारी आधार ऑपरेटर यहाँ पे जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर स्किल भी मांगी गई है, यानी कि जो ये क्राइटेरिया है आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका नौकरी पक्का है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 12वीं या 10+2 ये दिया है, इसमें तो आप लोग कोई ना कोई पास होंगे ही। उसके बाद यहाँ पे आधार ऑपरेटर जो सर्टिफिकेट होता है वो तो आप UIDAI से आप मंगा ही सकते हैं ऑनलाइन। आप बेसिक कंप्यूटर तो सीखे ही होंगे तो आपका नौकरी पक्का है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सुपरवाइज़र ऑपरेटर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। यानी कि कुछ लोगों के मन में डाउट है कि हमने 10वीं पास कर ली है, 12वीं पास कर ली है, कंप्यूटर भी किया है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर वाला जो सर्टिफिकेट वो नहीं है, तो आपको कैसे मिलेगा ये जान लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है बहुत से उम्मीदवारों के मन में ये सबसे बड़ा सवाल रहता है कि सुपरवाइज़र ऑपरेटर सर्टिफिकेट कैसे बनता है या कैसे मिलेगा। इसके लिए पहले उम्मीदवारों को UIDAI की आधिकारिक परीक्षा देनी होगी। उम्मीदवार UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आधार सुपरवाइज़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद टेस्ट टीम की तरफ से यहाँ पे क्या किया जाएगा,
ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, अप्रूवल किया जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एलएमएस सर्टिफिकेट भी जारी किया जाता है। ठीक है, एलएमएस सर्टिफिकेट यानी कि एलएमएस आईटी और पासवर्ड बनाने के उम्मीदवार यूआईडीआई के ई लर्निंग पोर्टल पर जाकर यह सर्टिफिकेट पूरा कर सकते हैं। यानी कि इस प्रक्रिया के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कितना मिलेगी सैलरी, सैलरी की बात किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है इस भर्ती में वेतन राज्य यानी कि राज्य सरकार के अर्ध कुशल न्यूनतम वेतन के हिसाब से ही दिया जाएगा। यानी जिस राज्य में उम्मीदवार की पोस्टिंग होगी उसी राज्य के न्यूनतम वेतन नियम लागू होंगे। यानी कि आप कौन से राज्य में हैं, वहाँ का रूल रेगुलेशन क्या है, उस हिसाब से आपका वेतन तय किया जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है आवेदन प्रक्रिया कैसा पूरी करनी होगी। यानी कि उम्मीदवारों को सबसे पहले सीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट या करेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि आधार सुपरवाइजर, यहाँ पे ऑपरेटर का ऑप्शन दिखेगा, उस लिंक को खोलना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिएगा, इस लिंक को खोलना होगा। नई रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन, आधार सर्टिफिकेट और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन होगा कुछ पेमेंट करने के बाद। यानी कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करने आता है, आप अपने नज़दीकी साइबर में चले जाइए और वहाँ से बताइए कि जो ये नया वैकेंसी आया हुआ है उसको आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, वो आराम से आपका कर देंगे। 100 रुपये 50 रुपये चार्ज लगेगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है फाइनल सबमिट होने से पहले फॉर्म को ध्यान से चेक करनी होगी, क्योंकि गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द हो सकते हैं। यानी कि आपका जो आवेदन है फाइनल जानकारी दे देगा, रद्द होगा या नहीं होगा, आप सही से भरेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ बताया जा रहा है किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को कुछ यहाँ पे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आईटीआई या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो भी ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, अन्य कुछ यानी कि जाति आवासीय ये सब लगता है, अन्य जानकारी आपको देने होंगे। उसके बाद आपका आवेदन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप इस नौकरी को ले सकते हैं। अलग अलग राज्य में अलग अलग पोस्ट आया हुआ है, तो आराम से आप अपने नज़दीकी साइबर में जाइए। अभी 20 मई तक डेट है, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं।